प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। 28वें भजन से आज हम ध्यान करेंगे। हे यहोवा, मैं तुझको पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरी पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। 6वां वचन। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रिय, इस 28वें भजन को कष्ट काल में और जब समस्याओं के जाल में फंसा था, उन समस्याओं से छुड़ा दे कहकर दाऊद इस भजन के द्वारा प्रार्थना किया। अगर आप ध्यान से जांचेंगे तो सबसे पहले दाऊद के जीवन में जो परिस्थिति थी वो क्या थी कि वो समस्याओं में था। उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा था। समाधान ना मिल पाने की समस्याएं उन्हें ही 28वें भजन के प्रारंभ में देखते हैं। यहोवा, मैं तुझको पुकार रहा हूं। पुकारूंगा हिंदी में है ना, इंग्लिश में इस तरह है, आई क्राई अनटू यू। मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, इसका इस तरह अर्थ है। प्रिय, दाऊद बातों से अपनी प्रार्थना को नहीं किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, क्योंकि उसके जीवन में जो कष्ट था जटिल था। इसलिए प्रिय, आज हम में कुछ लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला है, आपके जीवन में जो कष्ट है बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। या फिर आपका कष्ट बहुत बड़ा होने पर भी आपका हृदय कठोर है, इसलिए आंसू नहीं निकल रहे हैं। अभी इन दोनों में आप किसके समान हैं? कष्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं। और दूसरा क्या है? कष्ट बड़ा है, आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं कहने से हृदय कठोर है, इसलिए। पहला, कष्ट बहुत बड़ा होने पर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले लोग, और दूसरे हैं कष्ट बहुत बड़ा होने पर भी आंसू बहाए बिना प्रार्थना करने वाले लोग। कष्ट नहीं है क्या? है। समस्याएं नहीं है क्या? हैं। परेशान नहीं हो रहे हैं क्या? परेशान हो रहे हैं। तो फिर क्यों आप आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? आपका हृदय बहुत ही कठोर है, इसलिए आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे हुए मन के लोगों के बहुत ही समीप परमेश्वर रहता है, बाइबल बताती है। हम में टूटा और पिसा हुआ मन किन में रहता है जानते हैं? जो बहुत दीन है उनमें रहता है, जो नम्र होते हैं उनके जीवन में रहता है। घमंड करने वाले लोग इतनी आसानी से आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मुझे क्या कष्ट है, मुझे क्या कमी है, कब कहते हैं? जब घर में खाने को रोटी भी ना हो, खाने को भोजन भी ना हो, ऊपर से बड़ाई मारते रहते हैं। आपने देखा है? ऐसे लोग कैसे आंसुओं के साथ प्रार्थना कर पाएंगे?
प्रिय भाई और बहन, एक प्रश्न है। आप आंसुओं के साथ प्रार्थना किए हुए कितना समय हो गया? आप मेरी बात सुने। आंसुओं के साथ प्रार्थना किए हुए कितना समय हो गया? यदि आप आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आपका जो कष्ट है वो इतना बड़ा कष्ट नहीं है, या फिर आपका हृदय बहुत ही कठोर हृदय है। अपने आप को जांच लीजिए। दूसरा, दाऊद जब समस्याओं के जाल में फंसा था, क्या कर रहा था? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। क्यों प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, उसकी समस्याओं का उत्तर नहीं मिल रहा था। आज हमारे बीच कोई है क्या? समाधान ना मिल पाने वाली समस्या। कितना भी परेशान हो, कितना भी कोशिश करें और बहुत परिश्रम करें, फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या है वो समस्या जिसका समाधान नहीं मिल रहा है? वो समस्या क्या है? जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, ऐसी समस्या आपके जीवन में है तो आप क्या करेंगे जिससे आपको समाधान मिले? दाऊद के जीवन में समाधान ना मिलने वाली समस्याएं जब उसके जीवन में उठी, उसके पास केवल एक मार्ग था और वो था आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, मेरे समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। प्रिय, एक बार एक माँ मेरे पास आई, प्रार्थना करो बोली। किस विषय के लिए प्रार्थना करो माँ? मैंने कहा समस्या बता नहीं सकती। इस तरह बोली, कह ना पाने वाली समस्या है क्या आज कोई हमारे बीच में? ऐसी समस्या जिसे कह नहीं सकते। सामान्यतः हमारे जीवन के कष्टों को, हमारी समस्याओं को, जिनसे हम प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम करते हैं, उनसे बांटने से हमारे हृदय का बोझ या भार थोड़ा बहुत कम हो जाता है। कृपया ध्यान दीजिए, आपके जीवन में जो समस्या है, जो आपको समझते हैं, अगर आप उनके साथ बांटेंगे तो वो बोझ या भार थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो कहता हूं। आपकी समस्या को बाजू वाले को बताओ कहता हूं, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से सफलता मिलती है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से अद्भुत उत्तर भी मिलता है, इस बात को ना भूलें। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पाया है? ऐसी कौन सी समस्या है आपके जीवन में जो आप किसी से कह नहीं सकते? ऐसी समस्या जिसका हल नहीं मिला, ऐसी समस्या जिसे आप किसी से कह नहीं सकते, है तो आपके लिए खुशखबरी। आप जिससे कह सको एक है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपकी समस्याओं का समाधान आपको ना मिला हो, लेकिन आपकी समस्या कैसी भी हो, कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, उस समस्या का समाधान कर पाने वाला एक है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन की समस्याओं का हल पाने के लिए आपने बहुत सी कोशिशें की और सवालों का उत्तर पाने के लिए भी बहुत कोशिश किए, लेकिन यदि आपको उत्तर नहीं मिला है तो आप जो सभी कोशिशें कर चुके हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह से कह कर देखिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखिए। आपकी समस्या को पूरे मन से प्रभु से बांट कर देखिए। आंसुओं के साथ अपनी समस्या को प्रभु से कहकर देखिए। प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं जितनों ने भी आंसुओं के साथ प्रार्थना की, प्रभु निश्चय उनकी प्रार्थना को सुना और उनके आंसुओं को पोंछा। विशेषकर प्रभु हमसे जान से भी अधिक प्रेम करता है, इसलिए जब हम आंसू बहाते हैं, प्रभु सह नहीं पाता है। कृपया इस बात को ध्यान दें। मान लीजिए आपके बच्चे कुछ मांगते हैं, आप मना करते हैं। वो चॉकलेट मांगता है, अभी तो खाए ना। या बाहर आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम आइसक्रीम कह रहा है, उसी समय फ्रिज से एक चॉकलेट लिया, खा लिया। बाहर आइसक्रीम वाला आकर घंटी बजाते हुए आइसक्रीम आइसक्रीम बोल रहा है। अभी आपका बेटा आकर, मम्मी आइसक्रीम चाहिए, अभी तो तुम चॉकलेट खाए ना, फिर आइसक्रीम किस लिए? ये कहकर आप थोड़ा
डांट दिए। इस तरह डांटने से उसके चेहरे में पता नहीं कहाँ से भर भर के आ जाता है। क्या है बताइए? आहें। पता नहीं कहाँ से भर भर के चेहरे में बदलाव आ जाता है, बदलाव आ जाता है, बदलाव आ जाता है। बस आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। माँ के रूप में आप क्या करेंगे बताइए? पिता के रूप में आप क्या करेंगे बताइए? वो आइसक्रीम मांगा, वो चॉकलेट खाया है इसलिए, फिर अभी आइसक्रीम किस लिए? अभी तुम चॉकलेट खाए ना, जाओ यहां से, बोले। उसके आंखों से आंसू झलकने लगे। अगर आप होने से क्या करेंगे बताइए? उसके रोने से तुरंत आपका मन क्या होगा? कठोर मन पिघलेगा नहीं, इसलिए आप जितना भी रोले पिघलते नहीं हैं। सही है, बेचारी आपकी पत्नी कितना रोती होगी, लेकिन फिर भी आप पिघलते नहीं हैं। एक बार सोचिए, आपका बेटा आपके पास आकर रोने से आपका मन पिघल जाता है। ठीक है, मत रो, ये लो, ये पैसे ले जाओ, खरीद लो। कहने से तुरंत वो टैप कहाँ का है नहीं पता, लेकिन तुरंत बंद कर देता है। ठीक है कहकर आंखें पोंछ लेता है, पैसे ले लेता है, हंसते हुए खुशी के साथ आइसक्रीम खरीद कर खा लेता है। पिता के प्रेम से, माँ के प्रेम से बहुत ही उत्तम प्रेम है मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। आपके जीवन के कष्ट, आपके दुख, ये परमेश्वर के मन को पिघला देने वाले हैं, तो आपके आंसू अद्भुत काम करेंगे। फिर से स्मरण दिला रहा हूं। पहला है दाऊद, जिसका समाधान नहीं मिला, ऐसी समस्या के लिए प्रार्थना किया। फिर से पढ़ रहा हूं 1 से 5 वचन तक। जिसका समाधान नहीं मिला, ऐसी समस्या क्या है? हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा हूं ना। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हम में से कोई परमेश्वर से कह रहे हैं क्या, प्रभु क्या है ये चुप रहना? कब तक प्रभु आप चुप रहेंगे? मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, आंसू बहा रहा हूं ना, रो रहा हूं ना, उपवास रह रहा हूं ना, तेरे चरणों में आया हूं ना, फिर भी चुप क्यों है प्रभु? फिर भी उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? फिर भी तरस नहीं खा रहे हैं प्रभु? प्रियो, ऐसा आपके मन में लग रहा है क्या? तो फिर सुनिए, दाऊद भी ऐसी ही स्थिति में था। दाऊद भी यही प्रश्न किया, मैं रो रहा हूं ना, मैं आंसू बहा रहा हूं ना, मैं तुझ पर निर्भर हूं ना, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है ना, तब भी तू क्यों चुप है? देखिए, हे मेरी चट्टान, यानी अर्थ क्या है? तेरे सिवा और कोई मेरा नहीं है ना, ये जानकर भी तू चुप क्यों है? प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगता है, प्रभु मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई रास्ता नहीं है, कोई आधार नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे समझने वाला पति नहीं है, मुझे समझने वाली पत्नी नहीं है। सब कुछ देखते हुए चुप क्यों है प्रभु? दया करके मेरे पक्ष में न्याय कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आप चुप मत रहिए पिता। इस तरह हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही दाऊद भी प्रार्थना कर रहा है। चुप क्यों हो पिता? तू ही तो मेरी चट्टान है। मेरी प्रार्थना को सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से, यदि तू चुप रहेगा तो, दाऊद क्या कह रहा है जानते हैं प्रियो? तू चुप रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कह रहा है? यदि तू मुझे समाधान नहीं देगा, तो मुझे उत्तर नहीं देगा, तो मेरे जीने का क्या लाभ? मर जाने से अच्छा है ना, उन मरे हुओं में मैं भी शामिल हो जाऊंगा ना। आज हमारे बीच कोई ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं क्या? मेरी समस्याएं मुझ पर ऐसा दबाव डाल रही हैं कि अब तुम जी नहीं सकते, मर जाना ही अच्छा है, मर जाओ। इस तरह मेरे कष्ट मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे बीच कोई हैं क्या?
मरने का मन कर रहा है। कारण क्या है? उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। मेरी कोशिशों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। इसलिए व्याकुलता और निराशा मुझ पर छाई हुई है। मुझे लग रहा है शायद मैं मर जाऊंगा। समाधान मिले बिना ही मैं मर जाऊंगा। मेरे परिवार को बनाए बिना ही मर जाऊंगा। शायद मेरी बेटी की शादी किए बिना ही मर जाऊंगा। ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको इतना अधिक डरा रही है? जीवन से ही नफरत करें मन में लाने वाली समस्या। उस दिन दाऊद की समस्या इतनी तीव्र थी कि उस समस्या के प्रति परमेश्वर चुप था। दाऊद रो रहा था, आंसू बहा रहा था, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा था। उस समय कह रहा है, मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊंगा अगर तू चुप रहेगा तो। कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। कब्र में किसे पहुंचाते हैं बताइए? बताइए, मरे हुओं को ना। यदि तू मुझे उत्तर नहीं देगा तो मेरे लिए केवल एकमात्र मार्ग है। क्या है? मृत्यु। मेरे लिए मरना ही रास्ता है और दूसरा कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रिय भाई और बहन, आप जो सोच रहे हैं वो ये है कि मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता मेरे लिए नहीं है। प्रभु पर विश्वास नहीं किए? क्या किए? प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है? हाँ, सुनता है। क्या प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? उत्तर देता है। तो फिर आप क्यों मरना चाहते हैं? प्रभु प्रार्थना सुनता है, प्रभु उत्तर देता है, प्रभु आश्चर्य कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात आती है तो वो प्रभु बिल्कुल चुप रहता है। इसीलिए निराशा, व्याकुलता। इसलिए आज मुझे लग रहा है कि मैं इन समस्याओं के साथ ही मरूंगा। लग रहा है। प्रिय भाई, केवल आपको ही नहीं, प्रिय बहन, केवल आपको ही ऐसा नहीं लग रहा है। उस दिन दाऊद को भी ऐसा ही लगा। अगर तू ऐसे ही उत्तर दिए बिना और मेरे आंसुओं को देखकर भी ध्यान नहीं देगा तो मैं निश्चय मर जाऊंगा। दूसरा, जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। कृपया जब मैं अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट। वो दुष्ट था इसलिए, वो पापी था इसलिए, अनर्थकारी था इसलिए। यदि उसके ऊपर कोई दंड आकर पड़े तो वो सहना पाकर दुख उठा सकता है, तड़प सकता है। लेकिन आज मेरी जो समस्या है उसका कारण क्या है? उसको और मुझको एक ही दंड मिले तो कैसे? मैं और वो एक जैसा ही दुख उठाएं तो कैसे? दोनों को एक ही तराजू में रखकर तोलकर, मुझे भी पापी और दुष्ट और अनंतकारी जानकर तू उन्हें जैसे दंड देता है वैसे ही मुझे भी दंड देगा तो मेरा क्या होगा प्रभु? प्रियो, ये थी उस दिन दाऊद ने जो परमेश्वर से प्रार्थना की। दाऊद ऐसी समस्याओं के कारण दुख उठा रहा था जिनका उसे समाधान नहीं मिला। समाधान ना मिलने वाले समस्याओं से दुख उठाते हुए परमेश्वर की ओर से समाधान नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मैं जी कर भी क्या लाभ? अगर तू इस तरह चुप रहा तो अब मैं मर जाऊंगा। कहने वाला दाऊद 6वें वचन में आकर क्या कह रहा है देखेंगे, आइए। 6वां वचन, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को, जोर से बोलिए, बोलिए। इससे पहले क्या कहा? मर जाऊंगा प्रभु। तू चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए मैं मर जाऊंगा। जिसने कहा वही 6वें वचन में आकर कह रहा है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी
गिड़गिड़ाहट को सुना है। समाधान ना मिल पाने वाली समस्याओं से दुख उठा रहा दाऊद कितना तड़प उठा, कितना परेशान हुआ जानते हैं। प्रभु पता नहीं आप जानबूझकर चुप हैं, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, आंसुओं से दुख उठा रहा हूं, कब्र में पहुंचाया जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, ऐसे कब तक। इस तरह प्रभु के सम्मुख जब प्रार्थना किया, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को क्या है सुनने जा रहा है, सुनेगा नहीं कहा, क्या कहा, सुना है। आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, आपने जो प्रार्थना की है और जिन प्रार्थनाओं को की है और आपकी गिड़गिड़ाहट को मेरा प्रभु सुन लिया है। उसके कान हैं, वह सुनता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसका मुंह है, वो बोलता है, उसका मन है, वो हमें समझता है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना, जिनका समाधान नहीं मिला और आपकी समस्याओं के लिए आपने जो किया, उस प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुन लिया है। आप ऐसी समस्याओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिला है। आज आप गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको खुशखबरी, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर समृद्धि से भरा, कैसा समाधान बताइए, समृद्धि से भरा समाधान को, उत्तर को परमेश्वर आपको देगा। पहला, ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं मिला। दूसरा, समृद्धि से भरा समाधान। तीसरा, आनंद से भरा हुआ हृदय। दाऊद अभी रो रहा है या आनंदित हो रहा है, बताइए, रो रहा है या आनंदित हो रहा है, बताइए। अतिशीघ्र आप भी आनंदित होने जा रहे हैं, लेकिन अतिशीघ्र आपको आनंदित होना है तो आपको क्या करना है, प्यास बुझते तक यदि आपको पानी पीना है तो अभी आपको क्या लगना है, प्यास लगना है। समझ में आया? आपको समृद्धि से भरा आनंद शीघ्र पाना है तो आपको क्या करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। मेरे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे आंसुओं को नृत्य में बदल दूंगा। आप अपने जीवन में नाच उठे, झूम उठे, ऐसे आनंदित होना है तो आपकी आंखों से आंसू बहना है। प्रिय, दाऊद के आनंदित होने का कारण जानते हैं, आंसू बहाया इसलिए। दाऊद को समृद्धि के साथ समाधान मिला, इसका कारण जानते हैं, प्रभु की उपस्थिति में गिड़गिड़ाया इसलिए, आंसू बहाया इसलिए। प्रिय भाइयों बहनों, आपकी समस्याओं का केवल एकमात्र हल है मेरे प्रभु की उपस्थिति में आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। आपके जीवन के हर एक समस्या का हल है एकांत में उठकर, घुटने टेक कर, जैसे पानी उंडेला जाता है, क्या करना है आपको, आपके हृदय को प्रभु के सम्मुख उंडेलना है। मेरा परमेश्वर आप जितना आंसू बहा रहे हैं उतने ही आनंद से भरने जा रहा है। समाधान ना मिलने वाले समस्या के साथ जब दाऊद ने प्रार्थना किया, समृद्धि के साथ समाधान को जब परमेश्वर ने दिया, आनंद के साथ दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति किया। आनंद से परमेश्वर की स्तुति करने का अद्भुत दिन आपके जीवन में अतिशीघ्र आने वाला है। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनिए, हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनिए पिता।
हमारे कष्टों को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना को अपनी उपस्थिति में ग्रहण कर पिता। पिता, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही आश्रय है, तू ही हमारा आधार है। पिता, आज हमारी प्रार्थना सुनकर जिन समस्याओं का समाधान नहीं मिला उन सभी का समृद्धि के साथ समाधान प्रदान कर पिता। हमारी समस्याएं तू जानता है, हमारे कष्टों को तू जानता है, दुख संकट को तू जानता है, आर्थिक परेशानियों को तू जानता है, बीमारी क्या है तू जानता है, परिवार की समस्या क्या है तू जानता है, नौकरी की समस्या क्या है तू जानता है, विवाह की समस्या क्या है तू जानता है, बच्चों की समस्या क्या है तू जानता है, पति पत्नी के विषय में समस्या क्या है तू जानता है। पिता, 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 हमारी प्रार्थना को सुनिए पिता। हमें दर्शन दे पिता, हमें आशीष दे पिता, हमारे जीवन को आशीषदायक बना दे पिता, दूसरों के लिए आशीषदायक बना दे पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव केवल तुझे ही अर्पित करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।